हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग टॉप साइंस और जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ऑप्शन में दिए गए मुंबई, नागपुर, कानपुर और कोयम्बटूर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट है, मृग मरीचिका का कारण क्या है? तो मृग मरीचिका का कारण है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो मृग मरीचिका है वो होती है। नेक्स्ट है, पौधों में जल का परिवहन किससे होता है? यानी कि जल का ट्रांसपोर्टेशन पूछ रहा है कि किससे होता है, तो जल का होता है जाइलम के द्वारा। ऐसे याद रखिएगा कि जल है तो जल से ही क्या है आपका, ये भी जाइलम जो है वो जल से रिलेटेड लग रहा है। जैसे जाइलम है और जैसे जल है, तो जल का ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है जाइलम का। ट्रांसपोर्टेशन का काम दो करते हैं, एक होता है जाइलम और दूसरा होता है, पहले को हम लोग जाइलम बोलते हैं और दूसरे को हम लोग फ्लोएम बोलते हैं। ठीक है, और जो ऑप्शन ए में आपका दिया गया है फ्लोएम, तो फ्लोएम का काम क्या होता है, जो खनिज लवण ये सब होते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करता है, और जल को ट्रांसपोर्ट करने का जाइलम का होता है। नेक्स्ट है, लिटमस किससे प्राप्त होते हैं? तो लिटमस जो है वो लाइकेन से प्राप्त होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हम लोग पढ़ते हैं रेड और ब्लू लिटमस के बारे में, तो जो लिटमस होते हैं वो लाइकेन से प्राप्त किए जाते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक दिया गया जूल, किलोग्राम, वाट या डाइन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जूल। कार्य का जो ऐसा यूनिट है वो होता है जूल। नेक्स्ट है, खट्टे फलों में क्या होते हैं? जितने भी खट्टे फल पाए जाते हैं जो टेस्ट में खट्टे होते हैं उसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। साइट्रिक एसिड के प्रेजेंस के कारण ये खट्टे होते हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य की सिरारखोंग मिर्च को जीआई टैग प्रदान किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे भी गए हैं। जीआई टैग से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, तो क्या सिरारखोंग मिर्च जो है वो कहाँ के राज्य की जो मिर्च है उसे प्रदान किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मणिपुर। मणिपुर में इसे दिया गया है टैग। नेक्स्ट है, पीलिया किस अंग के संक्रमण के कारण होता है? यानी कि कौन से जो हमारा बॉडी पार्ट जो है इन्फेक्शियस हो जाता है पीलिया के कारण? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यकृत। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यकृत, जिसे हम लोग लीवर भी बोलते हैं। कुपोषण को खत्म करने के लिए किस राज्य सरकार ने पोषण अभियान शुरू किया है? याद रखिएगा, पोषण अभियान। तो ये पोषण अभियान जो है वो गुजरात राज्य के द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है कि गुजरात राज्य ने कुपोषण को खत्म करने के लिए किस अभियान का शुरुआत की है? तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पोषण हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन में दिए गए मांस उत्पादन, फल उत्पादन, अंडा उत्पादन या आलू उत्पादन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फल उत्पादन से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फल उत्पादन से सुनहरी क्रांति संबंधित है। शांति निकेतन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो शांति निकेतन की स्थापना जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। संविधान का कौन सा अनुच्छेद बाल श्रम का निषेध करता है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23 या अनुच्छेद 24। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 जो है डी करेक्ट हो जाएगा, बाल श्रम का निषेध करता है। निम्नलिखित में से किसे किसानों का मित्र कहा जाता है? किसानों का मित्र यानी कि फार्मर फ्रेंड हो जाएगा, ये केचुआ को कहा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो मिट्टी का क्षय होता है, मिट्टी जिसे हम लोग सॉइल इरोजन के नाम से जानते हैं, तो उसे कलेक्ट करने में केचुआ का जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है। इस कारण से इसे किसानों का मित्र कहा जाता है, क्योंकि खेती के जो भी खेती से रिलेटेड जो भी होते हैं मिट्टी का काम, वो केचुए के द्वारा किया जाता है। उनकी जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता जो होती है वो केचुआ बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन कहा जाता है, इसका करेक्ट आंसर हाइड्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन डी, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, जिसका सिंबल H होता है और इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। नेक्स्ट है,
दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो दूध की शुद्धता नापने वाला यंत्र को लैक्टोमीटर बोलते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और दूध से दही जो बनाने वाली बैक्टीरिया होती है उसे बोला जाता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। इसे भी याद रखिएगा आप लोग, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बोला जाता है जो दूध को दही में कन्वर्ट करता है। किसे भारी जल कहा जाता है? भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड को कहा जाता है। D2O इसका फॉर्मूला होता है और करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी जल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है सबसे हल्की अक्रिय गैस, जिसे हम लोग इनर्ट गैस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सबसे हल्की अक्रिय गैस जो है वो कौन सी होती है? तो वो होती है हीलियम। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जिसका सिंबल क्या होता है? He होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है? फर्स्ट एलिमेंट हमसे पूछ रहा है कि फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, तो वो है हाइड्रोजन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन जो है वो सबसे पहला तत्व है। नेक्स्ट है काली मौत किसे कहते हैं? काली मौत, ब्लैक डेथ जिसे हम लोग बोलते हैं, तो ब्लैक डेथ जो है वो बोला जाता है प्लेग को। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। काली मौत या ब्लैक डेथ जो है वो प्लेग को बोला जाता है। एड्स का कारण क्या है? एड्स का कारण जो है वो वायरस है जिसे हम लोग HIV बोलते हैं। ठीक है, वो वायरस का नाम है HIV और ये वायरस से होने वाली एक बीमारी है। ये बीमारी जो है वो काफ़ी खतरनाक होती है। और एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसे हम लोग AIDS लिखते हैं। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो क्या हो जाएगा? एक्वायर इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और ये वायरस कौन से होते हैं? तो HIV वायरस बोला जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन में दिए गए बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली या कोलकाता। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बेंगलुरु में रमन अनुसंधान संस्थान स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में रोगों में से एक जो पानी के प्रदूषण के वजह से होता है की वजह से नहीं है, यानी कि जिसका रीजन जो है वो वाटर पॉल्यूशन नहीं है, वो आपको बताना है। तो ऑप्शन में क्या क्या दिए गए हैं? टाइफाइड है, हेपेटाइटिस बी है, पीलिया है और हैजा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेपेटाइटिस बी। ये पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं होता है। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन में दिए गए 27 मार्च, 23 जून, 29 मई, 10 जनवरी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 मई। 29 मई को मनाया जाता है माउंट एवरेस्ट दिवस। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कोयम्बटूर को कहा जाता है। एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? ऑप्शन में दिए गए हैं महात्मा गांधी, अकबर, गौतम बुद्ध, माओ त्से तुंग को। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गौतम बुद्ध को एशिया के रोशनी के नाम से भी जाना जाता है। यानी गौतम बुद्ध का अगर उपनाम पूछा जाएगा आपसे तो वो क्या हो जाएगा? एशिया की रोशनी। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।